दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, आप लालच में माँ की सेवा करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तनु को अपनी माँ से काफ़ी लगाव था। एक तो वो घर में बड़ी थी और लड़की होने के नाते कुछ लगाव अलग ही होते हैं, और उसके दोनों भाई छोटे थे तो उन्हें भी खुशी होती कि दीदी माँ के साथ उनका भी ध्यान रख रही है। तनु की शादी के बाद भी माँ के प्रति लगाव कम नहीं हुआ था। वो रोज माँ से बात करती और कुछ भी जरूरत होती तो ससुराल से आ जाती। उसका पति कुशल भी उसको समझता था तो कभी मना नहीं करता। इस तरह ही दिन गुजर रहे थे। फिर भाई की शादी हो गई। तनु को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को देखने आ ही जाती। एक दिन उसकी भाभी रेणु ने सास को तनु से बात करते सुना कि अपनी जायदाद में से हम 3 हिस्से करेंगे, तू भी बराबर हकदार है। आखिर सेवा तो तू ही ज्यादा करती है, तेरे पापा ने ही ये फैसला लिया है। ये सुनकर रेणु को जलन हुई कि इनको हिस्सा क्यों मिले। उसके दिमाग में बैठ गया कि दीदी जायदाद के लालच में ही आती है। तनु कुछ बोलती तब तक वह अपने पति को बोलने चली गई। तनु बोली, माँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए। बस आप दोनों भाई को ही दे दो, बस सबका प्यार बना रहे। रेणु ने जाकर अपने पति संजय से सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई कि दीदी अपना हिस्सा मांग रही थी, इसलिए वह माँ पिताजी की नजर में अच्छी बनी हुई है, वरना हम क्या उनका ध्यान नहीं रखते। रेणु ने देवर राजेश को भी अपनी बातों से भड़का दिया। कल तक जो बहन का ख्याल रखना उन्हें सुकून देता था, अब वह मतलबी लगने लगा। आज तनु जा रही थी तो रेणु बोली, दीदी आप माँ जी की चिंता मत करो, हम उनका ध्यान रख लेंगे, आप फालतू परेशान होती हो। तनु को सुनकर खुशी हुई कि रेणु अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। उसने आना कम कर दिया। इस बात को 1 साल निकल गया। अब भाई भी कम ही फोन लगाते, तनु ही माँ से बात कर लेती। आज पता चला कि माँ गिर गई है और उन्हें 15 दिन बिस्तर से हिलने के भी मना किया है। तनु बोली, मैं यही रुक जाती हूँ। रेणु घर के काम के साथ माँ को कैसे देखेगी। रेणु बोली, नहीं, मैं देख लूँगी। भाई भी बोले, दीदी आप रहने दो, ये दिखावा करना। सुनकर तनु को बुरा लगा। बोला, इसमें दिखावा कैसा, वो मेरी भी माँ है। राजेश बोला, हमें पता है ये सब आप जायदाद के लिए कर रही हो, ताकि आपको ज्यादा हिस्सा मिल सके। उसकी बातें सुनकर तनु का खून खोल उठा। बोली, हर किसी की नज़र में रिश्ते की कीमत नहीं होती, कुछ रिश्ते लगाव से भी जुड़े रहते हैं। मैंने तो पहले ही मना कर दिया अपना हिस्सा लेने से, और तुम लोगों को तो मिल रहा है, तुम भी लालच में सेवा कर रहे हो क्या। समझ नहीं आता, लड़कों को हिस्सा अपने आप मिलता है और लड़की के लिए लालच और रिश्ते टूटने की वजह
क्यों बन जाता है। ठीक है मैं चली जाती हूँ, करो तुम लोग सेवा। और तनु जाने लगी। तब माँ बोली, तू इसकी बातों का बुरा मत मान, जब तक हम हैं ये तेरा घर है। तीनों मुंह लटकाए खड़े थे। अनजाने में माँ ने दीदी का दिल दुखा दिया।